नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग ग्रो म्यूजिक सीरीज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिड रेंज के बारे में बताऊंगा। मिड रेंज के बारे में वैसे तो मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं, बट आज मैं स्पेशली कुछ अलग तरीके से आप लोगों को इसके बारे में समझाना चाहूँगा, जिस तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। मिड रेंज क्या होती है? मिड रेंज सबसे पहले ये चीज़ जान लो, क्योंकि आप लोगों को सभी चीज़ें एक जैसी दिखाएंगी। काफ़ी सारे भाई ये पूछते हैं कि यार कंपोनेंट भी यही काम करता है, कोएक्सियल भी यही काम करता है, मिड रेंज भी यही काम करती है, तो हम मिड रेंज को क्यों लें? ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। अब मिड रेंज क्यों लेनी है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को समझाता हूँ, कहाँ पे इसका यूज़ होता है सही। तो मेन चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हमारी जो साउंड वेव्स होती हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लो, मिड, हाई। अब इनके भी वैसे तो पार्ट हैं, बट ज़रूरी जो हैं वो 3 ही होते हैं। जो मेन है वो 3 है, लो, मिड, हाई। ठीक है, लो हमारा सबवूफर निकालता है। ठीक है, चाहे उसको आप लाउड बोल दो, चाहे लो बोल दो। लाउड हमारा खुद का एक बनाया हुआ वर्ड है फ्रीक्वेंसी में, लाउड जैसा कोई वर्ड नहीं होता, सबवूफर लो ही निकालता है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो उसके बाद आती है मिड। मिड जो होती है ये, ठीक है। उसके बाद आती है हाई, जो पतली फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमारे ट्विटर निकालते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि एक बंदा 3 काम कर रहा है इकट्ठे, और जब उसी काम को 3 बंदे मिल के करेंगे तो एक बंदा ज़्यादा बेटर कर सकता है या 3 बंदे, ये आप खुद सोच लो। इसी लिए हम अगर जो मिड को हम अलग काम करवाते हैं फुल रेंज से, तो इसका मज़ा अलग ही आता है। जैसे हम फुल रेंज स्पीकर यूज़ करते हैं, कोई भी हो, ठीक है, वो एक लिमिट तक ठीक बज सकते हैं। जब उनको थोड़ा सा ओवर लेके जाएंगे तो वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी जो चीज़ें हमें चाहिए। वहाँ पे ये मिड काम करती है। मिड क्या काम करती है? सबसे पहले तो ये चीज़ जान लो, मिड कौन सी फ्रीक्वेंसी को मेन निकालती है। मिड का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ मिड निकालेगी, नहीं, ये ऊपर भी थोड़ी जाती है, ये नीचे भी रहती है, लो की तरफ भी रहती है थोड़ी सी, लेकिन इसका ध्यान सिर्फ मिड की तरफ होता है। जो पीक होती है इसकी, पीक, वो इसकी मिड होती है, मिड फ्रीक्वेंसी होती है इसकी पीक। ये मिड की तरफ ज़्यादा ध्यान देगी। मिड में हमारी वोकल वगैरह आती हैं। जो वोकल सुनने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, जैसे किसी को क्लासिक म्यूज़िक सुनना है, उनको वोकल ज़्यादा चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये है। जो बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, उनके लिए ये है। और ऐसा नहीं है जो डिसेंट म्यूज़िक सुनते हैं उनके लिए ये नहीं है, उनके लिए भी ये है। क्योंकि जब हम ट्विटर अलग लगाएंगे, मिड अलग लगाएंगे और सबवूफर अलग लगाएंगे, उसका मज़ा कुछ और ही होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ये काम करती है मिड। इसीलिए जो काम हमारे कंपोनेंट कोएक्सियल नहीं कर सकते, वो काम ये करती है। जो हमारे कंपोनेंट कोएक्सियल होते हैं वो एक फुल रेंज की तरह काम करते हैं, लेकिन ये फुल रेंज की तरह काम नहीं करेगी। इसका ध्यान पूरा मिड की तरफ होगा। पूरा ध्यान इसका जो है वो मिड की तरफ होगा। ये मिड ऐसी दिखने में ऐसी होती है, देख लो। ज़रूरी नहीं है कि शेप ऐसी हो, काफ़ी सारी रबर सराउंड में भी आती हैं, ठीक है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग अपने डिज़ाइन देती हैं, तो अलग अलग तरीके से सब लोग बनाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो मैं आज आप लोगों को समझाना चाह रहा था। मिड रेंज का काम सिर्फ यही होता है, और इसीलिए ये थोड़ी सी महंगी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये महंगी होती हैं, कंपोनेंट भी इससे ज़्यादा महंगे होते हैं। कंपोनेंट हमारे 50-50 हज़ार के भी पड़े हैं, इससे महंगे भी पड़े हैं। तो इसलिए ये चीज़ मेन थी। काफ़ी सारा क्वेश्चन
लेके आया हूँ, मतलब मेरे पास आ रहे थे इस चीज़ को लेके कि मिड का बताओ क्या करती है क्या करती है। तो भाई आज सुन लो कि मिड ये काम करती है हमारी। जिनको ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनना है, जो क्लासिक सुनना पसंद करते हैं, थोड़ा पुराने टाइप के सॉन्ग, उनमें वोकल की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। क्योंकि ये भी चीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा आती है कि भाई मैंने ये वाले कंपोनेंट लगवाए, मेरे को पुराने म्यूज़िक सुनने में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, हाई की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, पतली आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कर जाती है उस चीज़ में। क्योंकि जो आजकल के कंपोनेंट वगैरह हैं वो पुराने जो म्यूज़िक थे हमारे, उनके अंदर सूट नहीं करता। तो इसलिए ये मिड रेंज है उन लोगों के लिए जो इसको सुनना चाहते हैं। इसका मज़ा अलग ही होता है। जिन्होंने लगाया है वो कंपोनेंट कोएक्सियल नहीं सुन सकते। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना। जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।